हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रतीक अग्रवाल आप सबका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूंगा, क्योंकि आपने एक लाइन देखी यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ट्रिक्स सिखा दूँ उसे आप यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या वो ट्रिक्स आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे? समझ रहे हैं? तो सब चीजें उसी पे डिपेंड करती है। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अपना टाइम एनालाइज करना है, ध्यान से टाइमर लगा के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप मेरी अप्रोच देखिए, मुझे ऑब्जर्व करिए। ठीक ठीक है, अब मैं ट्राई करता हूँ, देखना मुझे कितना टाइम लगा। द फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ पेन्स इन 5 different companies and their sales, production and sales of 5 different companies in thousand। ठीक है, what percent of total production of pens were sold from company C? कंपनी सी का ये कितना है जी? 112। टोटल प्रोडक्शन है ना, ये हमारा प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है। ठीक, सेल्स कितनी है हमारी? 92, 94, 96, ये यानी 96। 16 से गया आपका, ये आपका 6 टाइम्स, 16 से गया 7 टाइम्स। 6/7 मुझे पता है कितना होता है, 85 कंप्लीट 5/7% इज द आंसर। बताओ मुझे कितना टाइम लगा? थोड़ा सा मैंने बोल के कराया, थोड़ा सा मैंने आपको समझाया, इसलिए मुझे टाइम लगा, अदरवाइज मुझे मैक्सिमम 10 to 15 सेकेंड्स लगते हैं इस क्वेश्चन। बताओ, अब ये चीज कैसे आप समझ सकते हो, ये चीज आपको कैसे आएगी ना? थोड़ा सा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो, इधर आपको 16 की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए थी। 16 5 80, 16 6 ये गया 96, एंड 16 7 112। तो देखो 1/7 कितना होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए सर, 1/7 होता है हमारा 14 कंप्लीट 2/7%। 1/7, 1/7 तो सबको पता होता है इंटू सिक्स। जी, दोनों तरफ इंटू सिक्स ही तो करना है, इसमें इधर भी इंटू सिक्स, इधर भी इंटू सिक्स। जब इंटू सिक्स करोगे 14 6 है 84, और इधर कितना हो जाएगा? 84 प्लस 12/7, तो कितना हो जाएगा ये होता है हमारा 1 कंप्लीट 5/7। तो कितना हो गया ये मेरा? 85 कंप्लीट 5/7। तो अब आप खुद ही देखो आपको कितना टाइम लगा होगा। आपको लग गए होंगे इस क्वेश्चन में, अगर आप बिगनर है तो 60 to 70 सेकेंड। ठीक है, अब ये टाइम कैसे रिड्यूस होगा, है ना? अब आपको चीजें सुधारेंगे कैसे, तो इसके लिए पूरी वीडियो सीरीज है। समझ रहे हो? मैंने आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया है, लाइव एग्जांपल दिया है, और यकीन मानो ये एसबीआई पीओ प्री का क्वेश्चन था। एसबीआई पीओ प्री लेवल का क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको दिया है। अगर आप अपने हर एक क्वेश्चन में 5 से 7 सेकंड बचा पाते हो, ठीक है, लगभग कितने क्वेश्चन, कितने आपने वो सेव कर लिया टाइम? लगभग आपने सेव कर लिए 180 सेकंड, बचा हुआ 3 मिनट्स। अब ये जो टाइम अपना आप है, इन्वेस्ट कर दो अर्थमेटिक सेक्शन में। अब जब वहां पे आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपको बूस्ट मिल जाएगा +5 क्वेश्चंस का। और यही यही से तो आपका आपका डिसाइड होता है कट ऑफ, या आप ये मान लो आपका सिलेक्शन। समझ लो, तो यही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं कि पूरी वीडियो सीरीज में हम क्या कैसे सीखेंगे, क्या चीजें रहेगी। तो वो सबसे पहले रहेगा स्क्वायर्स, फिर स्क्वायर रूट्स देखेंगे कुछ। ठीक है, क्यूब्स रहेगा, क्यूब्स रूट्स देखेंगे, है ना? स्क्वायर समझ गए, कुछ भी हो, यानी हम स्क्वायर्स देख लेंगे अप टू 150 बहुत है ना, या 200। 150 तक बहुत है। क्यूब्स हम देख लेंगे अप टू 100। ठीक है, स्क्वायर रूट तो आप किसी का भी निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट अगर मतलब 1 लाख से भी ऊपर का आ गया ना, तो आप निकाल लेंगे, मतलब किसी का भी। क्यूब रूट का भी यही सीन है। मल्टीप्लिकेशन और टेबल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा यही है, कैलकुलेशन। ठीक है, दिस इज वेरी मच नेसेसरी। उसके बाद वी विल सी परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जैसे अभी मैंने देखा था भाई 6/7 कितना होता है। उसके बाद हम देखेंगे 3/8 कितना होता है। पूरी सीरीज है, चिंता मत करो। एक एक चीज आपको ऐसे सिखाएंगे, इस वे में सिखाएंगे कि मतलब आपको कुछ याद तो करना ही नहीं है, बस समझना है। उसके बाद पावर एंड इंडिसेस देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स होती है। जैसे बात करूँ 2 की पावर 5 कितनी होती है ना? जैसे ये तो इजी है, मैं बात कर लूँ जैसे 7 की पावर 5 कितनी होती है, ये सब चीजें देखेंगे, इस तरह के कॉन्सेप्ट। इसके बाद देखते हैं कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट, वो हम देखेंगे। देखो, परसेंटेज इंक्रीज, ये क्या है मेरा? परसेंटेज इंक्रीज। ये क्या है मेरा? परसेंटेज डिक्रीज। अच्छा, आप देख रहे सोच रहे हो कि सर बाइनरी कोडिंग क्या है? थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बाइनरी कोडिंग होती क्या है। जो बाइनरी टू डेसिमल होता है, या डेसिमल टू बाइनरी, मतलब मान लो 10 1 1 1 0 1। अब इसे कैसे चेंज करोगे डेसिमल में? अब आपने अब इसमें काफी टाइम लग जाता है कैलकुलेशन में से। ये 2 की पावर 0 होता है यानी ये 1 होता है, ये 2 की पावर 1 होता है सर यानी 2 होता है। तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे ना तो मेन्स, अब ये मेन्स लेवल के कॉन्सेप्ट है बाइनरी कोडिंग वाला। अब यहाँ तक अगर आपको चीजें आप फॉलो करोगे ना, मेरी पूरी वीडियो सीरीज, उसी के बाद मजा आएगा इसको देखने में। और लास्ट में हम देखेंगे अल्फाबेट कोडिंग।
क्योंकि देख आप यकीन मानो इनपुट आउटपुट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर योर मेंस पार्ट। ये प्री के ये वाले जो है ना लास्ट वाला मेंस के लिए बेसिकली, ठीक है। और इनके अपोजिट्स, अब जैसे मैं बात करूँ के का अपोजिट क्या होता है सर, सब पी होता है। इसकी ट्रिक क्या हो गई, कानपुर, कानपुर से याद रख सकते, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, सबको पता भी होगी। इसमें जो एडवांस चीजें होती है ना वो सब देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम सब चीजें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के थ्रू देखेंगे, और कुछ एप्लीकेशन मतलब कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे इसके आप, जैसे कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था, ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यही सब चीजें पार्ट वन है। तो वो कुछ अब स्टार्ट करूं मैं उससे पहले, जैसे मैंने अभी हमने कहा एटलीस्ट हम 150 तक देखेंगे, और मैं आपको बताऊं ना आप 200 तक भी कर लोगे। आप कहोगे कि सर नहीं हमें 1000 तक के बताइए। ठीक है, अब देखो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, इसमें हमें कोई पीएचडी तो करनी नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो, या इसमें हमें कोई पीएचडी नहीं करनी। हमारा मेन एम क्या है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। अब एग्जाम में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उससे रिलेटेड वो सब चीजें मैं आपको बताऊं। अब ऐसा मत करना कि सर 11 की ट्रिक बताओ, भाई 25 तक तो आपको याद होना चाहिए ना, 25 तक एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको याद करवाता हूँ, देखो ये तो याद है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक याद है। 21 का अब देखो मैं थोड़ा सा आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो 21 का क्या है 441, और 29 का क्या है 841, दोनों में लास्ट में 1 1 आ रहा है ना। 22 का क्या है 484, इसका देखो 784, याद हो गया। 22 और 28 लिंक कर पा रहे हो। 23 का क्या है 529, इसका क्या है 729, कुछ लिंक कर पा रहे हो, कुछ लिंक कर पा रहे हो, इजी रहता है ना। मतलब कभी आपको याद नहीं आ रहा, जैसे 27 का स्क्वायर आपको 23 का तो याद है 720 529, तुरंत क्लिक करेगा सर उसका 729। 25 का सबको याद होता है। अब देख लो 24, देखो 24 देखो 576, इसका क्या है 676, थोड़ा सा इजी हो जाता है। दो स्क्वायर और याद कर लेना मेरे कहने से, 31 का होता है 961, और 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, ये दो देख लेना, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ट्रिक्स स्टार्ट करते हैं जल्दी से। स्क्वायर्स अराउंड 100, सबसे पहले हम देखते हैं लेस देन 100। लेस देन 100, देखना कितनी इजी ट्रिक है, लेस देन 100। इसके बाद देखेंगे मोर देन 100। ठीक है, इसी तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देखो मैं बात करता हूँ 99 के स्क्वायर की, कैसे निकालोगे। सबसे पहले देखो इसमें हमारा बेस क्या है, बेस है हमारा 100। ठीक, हम यहाँ कंपैरिजन किससे कर रहे हैं 100 से। 99 100 से कितना कम है सर -1, एक कम है। 99 में से 1 माइनस कर दो 98, और 1 का स्क्वायर, स्क्वायर जो होता है ना आपको लास्ट के दो डिजिट में लिखना होता है 101, क्योंकि मान लो 5 का स्क्वायर है 25 होगा। ठीक है ना, इस तरीके से 9801। अब मैं कहूंगा सर आप 98 का बताइए, तो मैं तो डायरेक्टली बताऊंगा, लेकिन आपको समझा रहा हूँ थोड़ा सा। अब इसमें कैरी भी आती है, 91 तक कोई कैरी नहीं आती है, 90 से कैरी आती है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 98 कितना कम है 100 से, -2, 98 -2 96, और 2 का स्क्वायर 04। बताओ, समझ में आया कितना इजी है। 97 का देखते हैं कितना कम है सर -3, -3 है, ओके। 97 -3 94, और 3 का स्क्वायर 09। बताओ, अब समझ में आ गया। अब आपका होमवर्क ये है, आपको 92 तक करना है। 92 तक के स्क्वायर के आंसर्स आपको कमेंट करने हैं। पहले तो होमवर्क किया, अब जो फॉलो कर रहे हैं वो करेंगे, मुझे पता है वो कमेंट करेंगे। ठीक, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ 91 से। 91 का स्क्वायर देखो सर कितना है, कितना कम है, बेस तो हमारा 100 ही, 100 से कितना कम है 9, तो 91 -9 82, और 9 का स्क्वायर 81, 8281। बताइए, अब प्रॉब्लम आती है सर 90 का, कम कितना है 100, भाई 100 से कितना कम है 90, -10, 90 -10 80। अब देखो 10 का स्क्वायर तो होता है 100, और मैंने कहा स्क्वायर हमेशा लास्ट के दो डिजिट में लिखा जाएगा, तो यानी एक कैरी हो गई। ठीक है, बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ। 8 और कैरी को हमेशा प्लस करते हैं, यानी क्या हो जाएगा 8100, यानी 0 और 1 कितना हो जाएगा 1। समझ में आया। अब देखो 89, एक दो और समझा देता हूँ। 89 कितना कम है 100 से 11, 89 -11 कितना हो जाएगा जी 78, और 11 के स्क्वायर कितना होता है 121। अब देखो 1 को प्लस करो, यानी 7921। स्टार्टिंग में आपकी स्पीड नहीं बनेगी, ठीक है, जब प्रैक्टिस करोगे ना अपने आप से, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, सॉलिड हो जाएगी बिल्कुल चीजें। 88 कितना कम है -12। ठीक है, काफी समझा दी। 76, और इसका स्क्वायर 12 का 144, यानी अब प्लस करोगे कितना आ जाएगा 7744।
बताइए जी, क्लियर है। अब बात करते हैं जल्दी से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में स्क्वायर्स मोर देन 100, ठीक है, ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100, यानी अब मैं बात कर रहा हूँ सपोज 101 की, 101 की। अब इसमें क्या करना है, बेस तो वही रहेगा, 101 के स्क्वायर करना है। अब ये कितना ज्यादा है उसमें देख लेते हैं, कितना कम है इसमें देखेंगे कितना ज्यादा है, सर 1 ज्यादा है, यानी 102 और 1 का स्क्वायर 01, वही चीज है कि नहीं। अब बताओ जी, 102 का स्क्वायर डायरेक्टली देखते हैं, कितना ज्यादा है 2, यानी कितना हो जाएगा 104 और लास्ट में 04, क्योंकि कितना ज्यादा था ये मेरा 2। क्लियर है। अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, जैसे 110 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इसमें कैरी आ जाएगी, कितना ज्यादा है 10, यानी कितना हो जाएगा 120, और लास्ट में 2 में ही लिखोगे यानी 1 कैरी, यानी कितना हो जाएगा ये मेरा 12100। बताओ, बताइए जी, क्लियर है। अब आप किसी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 111, कितना ज्यादा है +11, कितना हो जाएगा 122, और इसका स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 12321 ना। हालांकि इसकी और भी ट्रिक्स होती है, मगर ये सबसे सिंपल ट्रिक है। बताइए, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर्स अराउंड 50, यानी मान लो, अब इस 50 वाले में क्या होता है ना, देखो 50 का स्क्वायर कितना होता है एक्चुअल में, 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो इसमें इसलिए हम इसमें बेस क्या लेते हैं 25। अब मैं आपको प्रूव भी कर सकता हूँ ना, उस सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मैं बात करता हूँ लेस देन 50, सबसे पहले बात करते हैं 49, 48। कैरी हमेशा प्लस होती है, जब भी याद रखना, कैरी हमेशा क्या होती है, प्लस होती है, कैरी हमेशा प्लस होती है। 47 किसी का भी ले लो। अब जैसे मैं आपसे बात करता हूँ 49, कितना कम है 50 से, -1, लेकिन बेस क्या, पिछली बार तो हमारा बेस क्या था, यही नंबर था। आपको माइनस किस में से करना है, 25 में से, तो कितना हो जाएगा 24, और 1 का स्क्वायर 01, 2401। बताइए, क्लियर है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल हो गई सर। ठीक। अब मैं बात करता हूँ आपसे 48, 48 कितना कम है ये मेरा, भाई -2। अब माइनस किस में से करोगे, -2, ये 25 में से माइनस करोगे, यानी 2304। कितना टाइम लगा, क्योंकि बेस तो आपका हमेशा ये कितना रहेगा 25 ही रहेगा। 47 से बात करूं, सर कितना कम है 3, यानी 2200 और +9, यानी कितना हो जाएगा 2209। भाई 25 में से आपने 3 माइनस करा, कितना है 2209। अब बात करूं 46 की, समझना 46 कितना कम है 4, यानी 21 और लास्ट में 16। बताइए, क्लियर हो, क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया। अब जैसे बात करते हैं हम 41 की, 40 की बात करते हैं, 40 की, क्योंकि उसमें कैरी आएगी, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। कितना कम है 10, यानी 15 और लास्ट में 100, यानी 1 प्लस करोगे, यानी 1600 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। कैरी हमेशा प्लस कर दो। अब जैसे बात करते हैं इधर हम 39 की, एक और बता देता हूँ कैरी वाला, कितना कम है 11, यानी 25 में से 11 माइनस करना है आपको, कितना बचा 40, और 1 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121, यानी 1521। ये सब चीजें आप वेरीफाई कर सकते हैं जाके। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसमें तो हमने देखा लेस देन 100, अब हम देखते हैं ग्रेटर देन 100। ग्रेटर देन में क्या होगा, प्लस हो जाएगा, उसमें क्या हो रहा था माइनस हो जाएगा। कितना ज्यादा है 50 से, बेस इसमें आपका क्या रहेगा 25, बस इतना याद रखना है, बेस क्या रहेगा 25। ऐसे आप 75 तक देख सकते हैं। कितना ज्यादा है देखो 22601। बताओ, क्लियर है। 52 की अगर मैं बात करूं तो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 50 से। कंपैरिजन तो मैं कर रहा हूँ 50 से, और प्लस कर रहा हूँ बेस में, यानी कितना हो जाएगा ये मेरा 2704। आई होप ये इतना क्लियर है आपको, आई होप समझ में आई होगी चीजें। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं, स्क्वायर्स एंडिंग विद 5, ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आता है, जैसे 55, 65, 75, 85, 95, जब भी 5 हो ना इनका, अगर आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना है किसी का भी, हमेशा एक बात याद रखना, लास्ट में तो 25 लिख दो, जो जो 5 का स्क्वायर है। 5 से एक बड़ा नंबर कौन सा है 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 6 5 30। ये आप दिमाग में कर सकते हो। 65 का कैलकुलेट करना है, लास्ट में तो 25, 6 से एक बड़ा नंबर कौन सा हो गया 7, 7 6 42, 4225। 75 का बताओ जल्दी से, 75 का बताओ, 25 7 8 जब 56, 5625। बताओ, क्लियर हो रही है चीजें। 5 का लास्ट में 25, 8 9 जा 72, 7225। भाई इससे एक बड़ा नंबर 8, 8 से बड़ा नंबर 9, अब 9 9, अब 9 से बड़ा नंबर 10, तो 10 9 जा 90, 25, 90 25। आप किसी का भी निकाल सकते हो, आप कहोगे कि सर 115 का निकालिए देख लो,
लास्ट में 25, 11 से एक बड़ा नंबर 12, 11 से कितना हो जाएगा 13225, बताओ भाई 12 10 120, 13225। अगर आपको चीजें समझ में आई है तो जिस ऑर्डर में मैंने आपको बताया ना, आज हमने स्क्वायर देखे, कल हम देखेंगे स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स की जो ट्रिक्स है ना, दे आर वेरी मच अमेजिंग। अब जैसे 1225 है, इसका अलग से वीडियो सीरीज, अब लास्ट में 5 ही आएगा, है ना। अब 12 से एक छोटा नंबर किसका होता है, किसका स्क्वायर होता है, 3 का, 3 का। तो आंसर क्या हो गया 35। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको चीजें अच्छी लगी हो, आज तो काफी बेसिक था, हमने स्क्वायर सीखे, लेकिन आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब ये चीजें आपको कहाँ हेल्प देगी, हेल्प कहाँ देगी, सिंप्लीफिकेशन में। सिंप्लीफिकेशन आ जाता है आपका, अप्रोक्सीमेशन आ जाता है ना, अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, हर जगह आपको हेल्प करेगा। तो आपको वीडियो सीरीज पूरी फॉलो करनी है, और आपको चीजें समझ में आ रही है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड गिव योर सजेशंस आल्सो, वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल योर सजेशन, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।